Good afternoon, everyone. Hello, my name is Ramveer from Maples Academy, and today I am starting a new chapter of book second in Geography, class 11th. So, chapter number 1 in this book, the chapter is India location. आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है इन द क्लास ऑफ 9th, इंडिया साइज एंड लोकेशन. So, we will repeat it again. So, what is the size of India? आप सभी जानते हैं इंडिया इज वन ऑफ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का बहुत एक अगर देखा जाए टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इंडिया लोकेशन साइज इंडिया एंड द वर्ल्ड. इट मीन्स इसका इंडिया में हम पढ़ेंगे इसमें तो इंडिया का वर्ल्ड में क्या प्लेसेस है, ठीक है. देन लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सभी को पता है हमारा देश जो है ईस्टर्न नॉर्थन हेमिस्फीयर में. यहाँ देखिए लुक हियर, देखिए दिस इज द ग्लोब. ग्लोब में अगर आप देखिए सो इंडिया की लोकेशन हमारे कंट्री में, पूरे कंट्री की जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ पर हमें वो दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं. इंडिया इज लोकेटेड इन द यस इन ईस्टर्न एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है. तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है. पूरा इंडिया हमारा पूरे एक हेमिस्फीयर पूरे ईस्टर्न में और पूरे नॉर्थन में आता है. देखा जाए तो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल इंडिया का जो एक इसका एक्सटेंशन है वो उसको नॉर्थन एंड साउथन नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है. देन टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28. आप लोग डू यू नो दैट द एरिया टोटल एरिया ऑफ इंडिया POK एंड एशिया अगर ऑक्साइड चीन को देखा जाए तो सम पार्ट ऑफ इंडिया हैव नॉट अंडर द इंडिया. सो अगर कंप्लीट 32,57,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया हमारे देश का है. तो दैट दुनिया में 2.4% टोटल ज़मीन हमारे देश के पास है. अप्रोक्स 17 to 18% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हमारे देश में रहती है. तो इतना बड़ा देश है हमारा. 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी भारत में पाई जाती है. आप सभी को पता है इस्टेब्लिश है, बड़े बड़े स्टेट हैं इन द कंपेयर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. जितने यूरोपियन कंट्री है इससे बड़े स्टेट भारत में ही है. जर्मनी जैसे से बहुत बड़े. नाउ दिस इज द अनदर मैप. आप इस मैप देखिए थोड़ा. दिस इज द अनदर मैप ऑफ इंडिया. छोटा मैंने कर दिया है. तो व्हाट इज द मैप. दिस इज द इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इंडिया. नॉर्थ साउथ देख लीजिए. नॉर्थन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इन द कोल. ओके. नेक्स्ट इधर देखिए दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट. दिस इज द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. सबसे वेस्ट का पोर्शन है जो एक प्रकार से इंडिया को इसमें कर रहा है. दिस इज द लाइन. यहाँ से चलकर ये लाइन अंडमान ये जाती है. देखिए अरुणाचल प्रदेश में. तो ये लगभग 2933. इट मीन्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया 3214 किलोमीटर है. और अगर इसका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन अगर देखा जाए एक्सटेंशन तो 2933 किलोमीटर का देखा जाए. पूरा एरिया हमारे इसका इसमें दिया गया है. नेक्स्ट ये एक्सटेंशन इसका 30 डिग्री का वेरिएशन इसमें आता है. अगर देखा जाएगा इंडिया ईस्ट वेस्ट सेक्शन अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ. दिखता है हमें लेकिन ऐसा नहीं है. ओके. थोड़ा सा डेप इसमें वेरिएशन 200 अप्रोक्स किलोमीटर. इसका जो IST 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ये हमने क्यों चुना अगर देखा जाए तो इंडिया चूज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने क्यों ऐसे ही हमने सिलेक्ट कर दिया एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया ये आपको बताना चाहिए. एक्चुअली इसके पीछे की कहानी है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री भी है, ठीक है ना. तो उस जो टाइम पीरियड है अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इंडिया में अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो टाइम पीरियड बिल्कुल उसमें डिफरेंस है. ईस्टर्न और वेस्टर्न का टाइम पीरियड है भारत का उसमें बहुत डिफरेंस है. 2 आवर का डिफरेंस है. टू रिमूव दिस वेरिएशन वी चूज IST 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ओके स्टूडेंट. ये नैनी इलाहाबाद प्रेजेंट टाइम मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है. ये आप लोगों को बताना चाहिए. इंडिया एंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट पोर्शन इंडिया एंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. वेस्ट एशिया में देखा जाए तो सेंटर में स्थित है. तो इसकी पोजीशन जो है इंडिया की साइज इसका देखा जाए तो बहुत अच्छी है. और ये इंडियन ओशियन पे बड़ी एक भारत की ओशियन अगर देखा जाए तो एक कोस्ट लाइन बनाता है. ड्यू टू दिस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंडिया शेयर करता है विद इंडियन ओशियन. तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा इंडियन ओशियन. ये भी याद रखना आप.
Okay, next. This is the portion. This is the portion of the some countries in the world. ओके, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर पूरा दिया है, जो ये हाफ दिया है उन्होंने, कंट्री का नाम नहीं है। रसिया हो गया ये, रशिया, कनाडा, यूएसए, ओके, चाइना, ब्राज़ील, ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब का कंपैरिजन दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्री जो है रशिया है। नेक्स्ट, द लैंड रूट ऑफ मच ऑर्डर देन सी रूट। इसको देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यस, लैंड रूट एंड सी रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंडियन ट्रेड। इन सभी का प्राचीन काल से ही योगदान है। आप किसी भी एक आक्रमण के बारे में सुनिए, अलेक्जेंडर का, चाहे वो खैबर उसने पास कर लिया था, खैबर दर्रा जो है वो पार करके आया था इंडिया में, तो उसका भी एक मतलब इंडिया की ज्योग्राफी ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन इट्स पीपल, और ये एक अवरोध का रूप में भी लोगों के सामने। नेक्स्ट, इट नेबरिंग कंट्री, व्हाट आर द नेबर्स ऑफ इंडिया? 7 नेबरिंग कंट्री आप सभी को पता है। इसमें ये तो पुराना डाटा है, 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी। ओके, ये इसमें थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। अगर इसके साउथ में हम चले जाएँ तो साउथ में आपको पता होना चाहिए, साउथ में जो पोर्शन है भारत का, उसमें मालदीव आता है और कौन आता है, उसमें अंडमान निकोबार के आसपास देखा जाए तो श्रीलंका, एक पड़ोसी कंट्री भारत का, पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करता है। यू नो, look here, this is the map of India and this is the neighboring country. Next. Okay students, so in India we loved in India. आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में भी, भारत हमारा देश है, उसको प्रेम करना चाहिए। ऑलवेज इफ़ वी डिस्कवर इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें केवल यही बताएगी, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है नेबरिंग इंडिया का। नेबर्स देखिए, नेबर्स अगर इंडिया की बात करें तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अपने आप में कितना बड़ा देश है कि पूरा एरिया ही वाज अंडर द इंडिया। चाहे आप इसमें राजराजा फर्स्ट चोला एम्पायर की बात करें, अशोका, अगर उनकी बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑल दिस इज द साउथर्न मोस्ट जो इंडियन जो स्टेट है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो वर द पार्ट ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। सो इंडिया हमारा इतना एक बड़ा कंट्री था, बट इट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी बाय द रूलर्स। उन्होंने डिवाइड करते चले गए थे, और इंडिया ये सब कंट्री ऑलवेज जो है भारत के साथ ही हैं, भारत की ही पार्ट है। स्टूडेंट्स, थैंक्स।